लोकसभा में बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली के छात्र आंदोलन पर बोलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज गृह मंत्री छात्र आंदोलन पर बोलने वाले हैं। विपक्ष के हंगामे पर किरेन रिजिजू का बयान, छात्रों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है सरकार। विपक्ष को अमित शाह को सुनना होगा। स्पीकर जल्द समय तय करेंगे, किरेन रिजिजू ने कहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज वो दिन है जब लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह छात्र आंदोलन पर बोलते हुए नजर आएंगे। Chairperson and members of the various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendment in related enactments and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. अध्यक्ष जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन के समक्ष आया है। ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस देश में चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी का ही एक ये पार्ट है और आपने अनुमति प्रदान की है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे संविधान के आर्टिकल 323A और 323B में ये उपबंधित किया गया है और बाद में एक सोरेन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया ट्रिब्यूनल की व्यवस्था को, ये मैं बताना चाहता हूं। और इससे देश आजादी से पहले भी एक हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल था, ITAT, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो वो 1941 का था, लेकिन ये 76 में फिर ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। ट्रिब्यूनल का उद्देश्य कोर्ट्स का अल्टरनेट बनना नहीं होकर मॉडर्न गवर्नेंस में टैक्सेशन, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अन्य स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी मैटर से जुड़े मामले सुलझाने हेतु एक कॉम्प्लीमेंट्री संस्था के रूप में भूमिका निभाता है, जिससे स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी के अल्टीमेट गोल प्राप्त किया जा सके। ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के साथ ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ी, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसके लिए अलग अलग सिस्टम विकसित हुए। इससे ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम में फ्रैगमेंटेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएशन जैसी चुनौतियां सामने आई, चुनौतियां। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने